हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे राइबोसोमल आरएनए के बारे में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो राइबोसोम जो है उसके तीन मेन टाइप्स होते हैं, टीआरएनए, एमआरएनए एंड आरआरएनए। तो हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ लिया है एमआरएनए और टीआरएनए के बारे में। आज हम पढ़ेंगे राइबोसोमल आरएनए, जिसे हम बोलते हैं आरआरएनए भी बोलते हैं और राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं। जो हमारा राइबोसोमल आरएनए है, उसके नाम से पता चल रहा है कि राइबोसोम में ये प्रेजेंट होता है। तो हमारा राइबोसोमल आरएनए जो है वो राइबोसोम में प्रेजेंट होता है। राइबोसोम जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, आरआरएनए एंड प्रोटीन। दो चीज़ों से मिलकर बना है, आरआरएनए एंड प्रोटीन। और अगर हम कंसंट्रेशन देखें, इसका कंपोजिशन देखें इन दोनों का, तो हमारा जो आरआरएनए है वो उसका जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है प्रोटीन के मुकाबले राइबोसोम में। तो आरआरएनए जो है वो 60% प्रेजेंट होता है राइबोसोम में, और प्रोटीन जो है वो सिर्फ 40% प्रेजेंट होता है। तो आरआरएनए जो है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है राइबोसोम में। और राइबोसोम जो होता है वो हमारा इनसॉल्युबल होता है। अगर हम उसे NaCl सोल्यूशन में डिसॉल्व करें तो वो डिसॉल्व नहीं, सॉल्युबल नहीं होता है, वो इनसॉल्युबल होता है। राइबोसोमल आरएनए जो होता है वो हमारा एक नॉन कोडिंग आरएनए का टाइप होता है, जो कि सारे सेल्स के लिए बहुत एसेंशियल होता है। और आरआरएनए जो है हमारा 80% जो है, जो हमारा टोटल आरएनए है, तीन टाइप के आरएनए होते हैं, आरआरएनए, टीआरएनए एंड एमआरएनए। तो तीनों में से जो जिसका सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है वो आरआरएनए का कंसंट्रेशन सेल में प्रेजेंट होता है। और जो टीआरएनए उसका 10 to 15%, जो टोटल आरएनए है उसका 10 to 15% टीआरएनए प्रेजेंट होता है, और एमआरएनए अप्रॉक्स 5% प्रेजेंट होता है। तो सबसे ज़्यादा जो अमाउंट है वो आरआरएनए का प्रेजेंट होता है सेल में, 80%। और राइबोसोमल आरएनए को डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट जिनका नाम था कुंज, उन्होंने डिस्कवर किया था। और जो हमारा आरआरएनए है, अगर हम इससे भी देखें कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारा आरआरएनए है वो बहुत स्टेबल है। तीनों आरएनए जो होते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है हमारा आरआरएनए। राइबोसोमल आरएनए सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, और ये बहुत एसेंशियल भी होता है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, सारे सेल्स में प्रेजेंट होता है। और राइबोसोम से प्रेजेंट होता है, हमने पहले ही देखा कि ये जो है राइबोसोम्स में प्रेजेंट होता है। हमारा जो है राइबोसोमल आरएनए जो है वो न्यूक्लियोलस में फॉर्म होता है, न्यूक्लियोलस में। जैसे कि आप सब लोग अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें, यूकैरियोट्स में के अंदर जो है क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोट्स के अंदर आप सबको पता है कि यूकैरियोट्स के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर एक रीजन प्रेजेंट होता है जिसे कि हम बोलते हैं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, इस रीजन से, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन से ही हमारा जो है आरआरएनए जो है फॉर्म होता है या फिर प्रोड्यूस होता है। तो ये कहाँ आरआरएनए हमारा कहाँ प्रोड्यूस होता है, वो होता है न्यूक्लियोलस में। जो हमारा राइबोसोमल आरआरएनए है वो एक एंजाइम के द्वारा सिंथेसाइज होता है, जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज 1। आरएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम के द्वारा हमारा आरआरएनए जो है सिंथेसाइज होता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो तीन टाइप्स के होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। तो आरएनए पॉलीमरेज 1 से जो है हमारा आरआरएनए सिंथेसाइज होता है, मतलब कि राइबोसोमल आरएनए। और आरएनए पॉलीमरेज 2 से हमारा जो सिंथेसाइज होता है वो मैसेंजर आरएनए। और राइबोसोमल पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज 3 से जो है हमारा ट्रांसफर आरएनए जो है सिंथेसाइज होता है। तो हम सबको पता है कि जो हमारा आरआरएनए है उसका फंक्शन क्या है, उसका ट्रांसलेशन में प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत बड़ा रोल है। उसके बिना जो हमारी प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो पूरी नहीं हो पाएगी। और हम एक बात ये भी याद रखना है कि जो हमारा आरआरएनए है वो आरडीएनए से ट्रांसक्राइब होता है। जैसे कि ये हो गया हमारा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर ये डीएनए है। और इसके अगर हम एक सेगमेंट की बात करें तो ये होगी हमारे जीन, इसी से जो है हमारा, इसी सेगमेंट जीन से हमारा ये mRNA बनता है, उसके बाद जो है प्रोटीन बनता है। तो इसी से हमारा जो आरडीएनए है, जो हमारा आरडीएनए से ही जो आरआरएनए है, राइबोसोमल डीएनए से राइबोसोमल आरएनए ट्रांसक्राइब्ड हुआ एक बार। और आप समझ लें कि जो है हमारा आरडीएनए से क्या हुआ है, आरआरएनए ट्रांसक्राइब्ड हुआ है। ठीक है।
और हमें एक बात और इसमें याद रखना है, जो अगर हम आरएनए की बात कर रहे हैं तो जो है इसमें आरडीएनए होगा, राइबोसोमल पर डीएनए। लेकिन अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो उसमें आरडीएनए का दूसरा ही मतलब हो जाता है, उसमें हो जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, वो हो जाता है। तो इसमें एक बात बहुत याद रखने वाली है कि आरडीएनए दोनों चीज़ों में अलग अलग होगा, बायोटेक्नोलॉजी के टर्म में अलग और टाइप्स ऑफ आरएनए में अलग होगा। तो हमारा जो है आरएनए कहाँ से ट्रांसक्राइब हुआ, आरडीएनए से। और फिर जो आरएनए है हमारा, वो राइबोसोमल प्रोटीन से जाके बाउंड होता है और दो सब यूनिट्स को फॉर्म करता है, एक लार्जर सब यूनिट होता है और एक स्मॉलर सब यूनिट। इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो ये हमने देख लिया कि ओवरव्यू। अब हम देखते हैं जो राइबोसोम होता है हमारा, राइबोसोम दो टाइप्स के होते हैं। राइबोसोम दो टाइप्स के होते हैं, एक हो गया 70S राइबोसोम एंड 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, और 80S राइबोसोम है वो यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं 70S राइबोसोम। 70S राइबोसोम जो होते हैं उनके दो सब यूनिट्स होते हैं, एक स्मॉलर सब यूनिट एंड एक लार्जर सब यूनिट। जो लार्जर सब यूनिट है जो 50S है हमारा, 50S एंड 30S। 50S जो है वो हमारा लार्जर सब यूनिट है, लार्जर सब यूनिट है, और ये है हमारा स्मॉलर सब यूनिट 30S। तो 50S लार्जर सब यूनिट में दो टाइप्स के आरएनए प्रेजेंट होते हैं, एक होता है 5S आरएनए एंड दूसरा होता है 23S आरएनए। तो 50S में दो टाइप्स के आरएनए प्रेजेंट होते हैं। और हम स्मॉलर सब यूनिट की अगर हम बात करते हैं जो है 30S, तो इसमें एक ही टाइप का आरएनए प्रेजेंट होता है, वो है 16S टाइप ऑफ आरएनए प्रेजेंट होता है। तो हम टोटल आरएनए की बात करें, हमने क्या देखा था, राइबोसोम के अंदर ही हमारा राइबोसोमल आरएनए पाया, राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होता है। तो प्रोकैरियोट्स में अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो हमारा राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट है वो कितने हो गए, प्रोकैरियोट्स में 3 टाइप्स के आरएनए पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की, जो है 80S राइबोसोम। 80S राइबोसोम जो है यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। तो 80S के दो टाइप्स होते हैं, उनके भी दो यूनिट्स होती हैं, सब यूनिट्स, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट, 60S एंड 40S। 60S जो है हमारा लार्जर सब यूनिट है और 40S जो है हमारा स्मॉलर सब यूनिट है। तो 60S में 3 टाइप्स के आरएनए पाए जाते हैं, 5S टाइप, 5.8S टाइप, 28S टाइप ऑफ आरएनए प्रेजेंट होते हैं लार्जर सब यूनिट में। और अगर स्मॉलर सब यूनिट की बात करें तो उसमें एक टाइप का आरएनए प्रेजेंट होता है, वो है 18S टाइप का आरएनए। तो हम अगर यूकैरियोट्स में टोटल आरएनए की बात करें तो इसमें 4 टाइप्स के आरएनए प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोट्स में, और प्रोकैरियोट्स में 3 टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं आरएनए। अब हम अगर इसकी फंक्शंस की बात करें, आरएनए के फंक्शंस के बारे में, तो ये देखेंगे जो हमारे राइबोसोमल की फंक्शंस है वो क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को कैटलाइज करते हैं, प्रोटीन मतलब ट्रांसलेशन में हेल्प करते हैं जो है, और एमआरएनए को बाइंड करते हैं टीआरएनए से। एमआरएनए और टीआरएनए को बाइंड करते हैं राइबोसोम से। दो सब यूनिट्स हो गई राइबोसोम्स की, दो होती हैं, एस लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे डायग्राम, ये हो गया हमारा लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम और ये हो गया स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, और ये हमारा एमआरएनए और ये हमारा टीआरएनए, ये हो गया हमारा टीआरएनए। सॉरी ये गलत थोड़ा सा बन गया है, ये यहाँ से आएगा और ये हो गया और यहाँ पे होगा, तो ये हमारा टीआरएनए हो गया। जब हमारा राइबोसोम एमआरएनए से कौन सा राइबोसोम बाउंड है, वो है स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, और जो है टीआरएनए को वो बाउंड कौन कर रहा है, वो है लार्जर सब यूनिट। तो आरआरएनए का जो फंक्शन है वो हो जाता है कि वो टीआरएनए को और एमआरएनए को बाउंड करता है, राइबोसोम से बाइंड करता है। बाइंड किया दोनों को, जब ये बाइंड करेगा तभी हमारी ट्रांसलेशन की जो है प्रोसेस बस आगे बढ़ेगी, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी।
तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन के प्रोसेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसमें हम सब देखेंगे कि हमारा जो आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है, डीएनए से आरएनए, फिर आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है, वो सब हम देखेंगे। तो जो हमारा इसमें हम पढ़ रहे हैं राइबोसोमल आरएनए के बारे में, तो हम राइबोसोमल आरएनए की ही आज बात करेंगे। तो राइबोसोमल आरएनए में जो है 2 सब यूनिट्स हैं, जो कि लार्जर सब यूनिट से जो है टीआरएनए को बाउंड करता है लार्जर सब यूनिट, और स्मॉलर सब यूनिट जो है एमआरएनए को बाउंड करता है, जिससे कि हमारा प्रोटीन की जो प्रोसेस है वो अच्छे से हो पाती है। और जो हमारा थर्ड फंक्शन है वो जो होता है प्रोटीन आरआरएनए जो है वो जो एमआरएनए है उसको पार्ट करता है। जैसे कि हमारा एमआरएनए जो है वो टेम्पलेट की तरह फंक्शन करता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो टेम्पलेट एंड ये कोडॉन्स है, और जब ये हमारे टीआरएनए के जो एंटी कोडॉन्स आते हैं इनसे बाइंड करते हैं इन तीनों ये तीनों, तो जब इसमें स्प्रेडिंग लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है हमारा राइबोसोम, कि जब ये स्प्रेड हो जाएगा, लार्ज सरफेस एरिया स्प्रेड हो जाएगा, तभी ये हमारा अच्छे से इसकी जो है एंटीकोड से एंटीकोडॉन से ये इसकी बाइंडिंग हो पाएगी, बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो यही था हमारा कि जो हमारा राइबोसोमल आरएनए है वो राइबोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और दो चीज़ों से मिलके बना होता है। आरआरएनए जो राइबोसोम है वो 2 चीज़ों से मिलके बना होता है, आरआरएनए एंड प्रोटीन से, कि एम आरएनए